नंबर 6 दोस्तों, इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैस्मिन के बारे में अभी बहुत से रहस्य बाकी हैं। सन 1979 में फिल्मों में आने से पहले जैस्मिन क्या करती थी और वो कहां से आई थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। उस समय के न्यूज रिपोर्टर्स ने कुछ जांच पड़ताल करने की कोशिश की, जिसमें कि बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। जैसे उस समय के कुछ न्यूज रिपोर्टर ने उस वक्त बताया था कि उनका नाम जैस्मिन भाटिया था, और उस समय के कुछ रिपोर्टर्स ने ये बताया था कि उनका नाम जैस्मिन धुन्ना था। लेकिन असलियत में दोस्तों उनका नाम क्या था, वो क्या रहती थी और क्या करती थी, इसके बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 7 साल 1983 में जब श्याम राम से महाबलेश्वर से मुंबई आ रहे थे अपनी पुराना मंदिर मूवी की शूटिंग को कंप्लीट करके, तो गाड़ी में जाते वक्त उन्हें सुनसान रास्ते पर एक चुड़ैल जैसी लड़की दिखाई दी। भाई इसमें कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनकी गाड़ी उससे टकराते टकराते बची है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि श्याम रामसे ने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया था, और आगे चलकर जब वो आधा घंटा हो गया वो ड्राइव करते रहे और उनसे पूछते रहे कि आपने कहाँ जाना है, तब उन्होंने जब उनके पैरों पर ध्यान दिया, भाई उस लेडी के पैर मुड़े हुए थे। तभी उन्होंने अचानक से ब्रेक लगाई, और जब ब्रेक लगी जोर से, तब वो लड़की बिना कुछ कहे उनसे गाड़ी से उतरकर जंगल में गायब हो गई। और अपने इसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिल्म वीराना बनाई, और उस वक्त से उन्होंने इस फिल्म के लिए काम करना शुरू कर दिया था। नंबर 8 इस मूवी में दोस्तों म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी ने, और इस मूवी के मैक्सिमम गाने गाए थे सुमन कल्याणपुर ने, जो कि दोस्तों उनकी ये लास्ट मूवी थी जिसमें उन्होंने ये गाने गाए थे। इनमें से दोस्तों एक गाना था ओ साथी रे तू कहाँ है रे। सॉन्ग को फिल्माया गया था मूवी की मेन एक्ट्रेस जैस्मिन के ऊपर। नंबर 9 हम सब जानते हैं कि श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने ये मूवी बनाई थी, और श्याम रामसे ने साल 2017 में उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो वीराना 2 मूवी बनाना चाहते हैं, और वीराना 2 मूवी में वो जैस्मिन को दोबारा से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने 2017 में कही थी, और उस वक्त उन्होंने जैस्मिन के बारे में बहुत सी बातें बताई। तब दोस्तों 2017 में उन्होंने कहा था कि जैस्मिन मुंबई में ही रहती है, वो देश छोड़कर कभी गई ही नहीं, और अंडरवर्ल्ड से तो उनका दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था, बल्कि उनकी कोई और परेशानी थी जिसकी वजह से उन्होंने फिल्मों को छोड़ दिया। कहते हैं कि जैस्मिन अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, और जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब उनकी माँ बहुत बीमार हो गई थी, और जब ये वीराना मूवी कंप्लीट हुई तब उनकी माँ चल बसी थी, और इस बात से जैस्मिन को बहुत ज्यादा धक्का लगा था, और जैस्मिन दोबारा से मूवी करना तो चाहती थी, लेकिन जैस्मिन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। जैस्मिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, और इसी वजह से वो बॉलीवुड से दूर रहना चाहती थी। लेकिन उनका वो समय धीरे धीरे बहुत ज्यादा लंबा हो गया, जिसके बाद वो बॉलीवुड में दोबारा आई ही नहीं। और श्याम रामसे ने कहा कि जब वो वीराना 2 मूवी बनाएंगे, इसके बाद वो वीराना मूवी में दोबारा से जैस्मिन को लेकर आएंगे। लेकिन अफसोस श्याम रामसे की मौत 2019 में हो गई, और वीराना मूवी कभी आई ही नहीं। नंबर 10 दोस्तों, वीराना फिल्म के बाद जैस्मिन को बहुत सी मूवीज के ऑफर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों वीराना मूवी करने के बाद जैस्मिन कभी नजर ही नहीं आई, और उनकी कोई भी एक सिंगल तस्वीर इस मूवी के बाद की है ही नहीं। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों इस वीराना मूवी का बजट रखा गया था 45 लाख रुपए, और इस मूवी ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी, और ये फिल्म उस समय ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लीड एक्ट्रेस के तौर पर हमें इस मूवी में नजर आई थी जैस्मिन, साहिल चड्ढा और हेमंत बिरजे। इस मूवी की लेंथ 2 घंटे 15 मिनट है, और इस फिल्म को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।